कमल जी, आपके व्यूअर्स को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। भाजपा की जो सरकार आई है दिल्ली के अंदर फरवरी 2025 में, और अब उसके 100 दिन से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं और आज हम लोग मूल्यांकन करने बैठे हैं कि 100 दिनों के अंदर भाजपा की सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कितने कार्य किए हैं जनता के हित में, उसका आज हम लोग मूल्यांकन करने बैठे हैं। लेकिन सरकार आने के पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का हाल कैसा था, दिल्ली में बेहाली कैसी थी, इस पर भी थोड़ा सा चिंतन और इस पर भी थोड़ा डिस्कशन होना आवश्यक है। एक आम नागरिक होने के नाते हम लोगों का एक पहला कंसर्न रहता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसका रोड ड्रेनेज सिस्टम सुंदर होना चाहिए, रोड दुरुस्त होना चाहिए। जो दिल्ली के अंदर जो यमुना नदी का बहाव है वो कितना गंदगी से भरा हुआ रहा है, उसकी क्या स्थिति थी दिल्ली में बीजेपी सरकार के आने के पहले, यह भी एक विषय है जिस पर कि डिस्कशन होना चाहिए। दिल्ली के अंदर स्वच्छता का क्या हाल था, क्या दिल्ली स्वच्छ थी जब आम आदमी की पार्टी की सरकार थी यहाँ? दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी यहाँ? दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी यहाँ? और दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से किस तरह से दिल्ली के अंदर पब्लिक लैंड पर इंक्रोचमेंट करा करके आम आदमी पार्टी ने अपने शासनकाल में सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किया, इस पर भी एक डिस्कशन होना चाहिए। और जब आप इस परिप्रेक्ष्य में भाजपा की नई सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार पर आप ध्यान देंगे तो 100 दिन पूरे होते होते उसके कौन से कार्य ऐसे हैं जो जनता के बीच नज़र आने लगी है। तो मैं आपको बताऊं कि सर्वप्रथम ज्यों ही भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर आई, सबसे पहले यमुना नदी के सफाई का अभियान शुरू किया गया और यमुना जी की गंदगी को कैसे दूर किया जाए उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा और उसके अंदर मशीनरी उतर गई नदी के बेड में और उस पर कार्य शुरू हो गया। सरकार आने के तुरंत बाद जो जर्जर और खस्ता हालत थी दिल्ली के सड़कों की, मेन रोड्स की, उन रोड्स पे बिल्कुल काम शुरू कर दिया गया। रात में रोड को कुरेद करके और किस तरह से उसको फिर से सुंदर रोड बनाया जाए उस दिशा में काम होने लगी। पिछले वर्ष आपको याद होगा बरसात के दिनों में जब भी बारिश हुई तो दिल्ली की सड़कों में किस तरह से वाटर लॉगिंग, घुटने भर पानी तक का सामना लोगों ने किया है सड़कों पे। इस बात को ध्यान में रखते हुए बरसात के पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का कार्य हुआ। आपको याद होगा कल और परसों दिल्ली के अंदर भारी बारिश हुई थी और उसमें जो मिंटो ब्रिज के नीचे जो जल जमाव हो जाता था प्रचुर बड़ी मात्रा में, तो इस बार वहाँ जल जमाव देखने को नहीं मिला। तो इसको कहते हैं सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया, भाजपा की सरकार ने, कि जनता के किन समस्याओं का तत्काल निदान ढूंढा जाए और उस समस्या का निदान करने में कदम बढ़ाया और उसका निदान भी हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, चूँकि रोड रॉबरी का मामला, छिनतई का मामला किस पैमाने पर बढ़ गया था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और आम आदमी पार्टी इस बात की दुहाई देती थी कि पुलिस प्रशासन उनके नियंत्रण में नहीं है, लिहाजा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। लेकिन जो ही भाजपा की सरकार आई, किस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट, रोड्स पे किस तरह से पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का काम किया, तो आप देखेंगे कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से दिल्ली के अंदर अपराध में बड़ी संख्या में कमी आ गई है। रोड रॉबरी का मामला बहुत हद तक कम हो गया है।
तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को भी दुरुस्त करने का काम भाजपा की दिल्ली सरकार कर रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्वच्छता, आप मोहल्ला में जो गार्बेज का सिस्टम था वो किस तरह से वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ठीक से गार्बेज को नहीं उठा रही थी, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। तो हर मोहल्ले में गंदगी की वजह से, गार्बेज की गंदगी जो की वजह से दुर्गंध से वातावरण बिल्कुल वातावरण में दुर्गंध घुल गया था, उससे आम जनता को दिक्कत हो रही थी। लेकिन भाजपा की जब से सरकार आई है, गार्बेज कलेक्शन को बिल्कुल प्रथम उसको रखा गया, फोकस में रखा गया है। तो गार्बेज का प्रॉपर कलेक्शन हो रहा है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है। तो मोहल्लों के अंदर जो है स्वच्छता का एक वातावरण कायम हो गया है। रोड पर आप स्वच्छता को देखें, गार्बेज जहाँ पर गार्बेज सेंटर है उसके आजू बाजू में स्वच्छता देखें। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है। तो ड्रेनेज सिस्टम, रोड पे स्वच्छता, मोहल्ले में स्वच्छता, और इसके वजह से इस बार आप देखेंगे मच्छरों की संख्या भी दिल्ली में बहुत कम गई है। तो मच्छरों का समस्या, आम आदमी पार्टी के समय में मच्छरों के निदान के लिए जो फॉगिंग सिस्टम था वो बिल्कुल लैक कर रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हर मोहल्ले में फॉगिंग सिस्टम फिर से जो कंसर्न डिपार्टमेंट में वो फॉगिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दी है, और दवाइयाँ जो है वो फॉगिंग सिस्टम से वो दिया जाता है हर मोहल्ले में। तो मच्छरों की समस्या भी बहुत हद तक कम गई है। तो कुल मिला जुला करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, आप देखें पेंडिंग रोड प्रोजेक्ट्स जो दिल्ली के अंदर थे उसके निर्माण में गति प्रदान कर दी गई है। आप देखेंगे कि एक वारापुला रोड का जो मयूर विहार से कनेक्ट होता है उसकी समस्या बहुत कई वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिसंबर तक उस वारापुला को भी चालू कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो इंटर कनेक्टिविटी वाली जो सड़कें हैं उन सबको चालू किए जाने की बात है। और जितनी जो टूटी फूटी सड़कें थी, खासकर जो मेन रोड्स दिल्ली के अंदर में, उसको दुरुस्त करने का काम इस सरकार ने तत्काल प्रभाव से किया है। तो फेज मैनर में जितनी भी सड़कें हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम को पूरे दिल्ली में दुरुस्त किया जा रहा है, और ट्रैफिक को कैसे डिकंजेस्ट किया जाए इस पर भी सरकार काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। तो हमें उम्मीद है कि जो 100 दिनों के अंदर में जो उपलब्धि है, इन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि आने वाले अगले 6 महीने में ये सरकार बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और दिल्ली की जनता इससे बहुत संतुष्ट है और आगे भी संतुष्ट रहे। बुलडोजर वगैरह चल रहा है सर, जी, इसके बारे में आपके इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बुलडोजर सिस्टम जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है दिल्ली में, इसकी नितांत आवश्यकता थी। और कानून भी कहता है कि जहां बुलडोजर की ज़रूरत तो वहां बुलडोजर को लाना चाहिए, क्योंकि जो डेमोलिशन है, दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सबका आदेश है कि पब्लिक लैंड पर अगर किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट है तो उस इंक्रोचमेंट को तत्काल प्रभाव से दूर कीजिए। तो दिल्ली की सरकार जो कानून को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार वो कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए, और जहां जनता कानूनी प्रक्रिया का को नहीं पाल रही है वहां पर बुलडोजर एक्शन करके जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है, उसको रिमूव करके उस पब्लिक लैंड को खाली करा रही है। और कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, तो पब्लिक लैंड पर वर्षों से रहने की वजह से उनको टाइटल नहीं मिल जाता उस लैंड का। इसका मतलब नहीं कि उन्हें हर सूरत में अल्टरनेट लैंड मिलना चाहिए या अल्टरनेट एकोमोडेशन मिलना चाहिए, ऐसा कहीं कानून में लिखा हुआ नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है, और जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी, तो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं वो रेगुलराइजेशन के पहले तहबाजारी सिस्टम पे रहते हैं या पर्चा सिस्टम पे रहते हैं, और जब ये इस तरह का वर्षों का उनके पास डॉक्यूमेंट होता है, उसके आधार पर स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत उन्हें अल्टरनेट साइट अलॉट किया जाता है। लेकिन जो लोग पब्लिक लैंड पर अनऑथराइजेडली बिना किसी इंटाइटलमेंट के कब्जा करके रह रहे हैं और न तो किसी तरह का रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ऐसे लोग किसी तरह का इंटाइटलमेंट क्लेम नहीं कर सकते।